वहां पे किसी वकील ने उस वकील को पहचान लिया कि यार ये तो हमारी फ्रेटर्निटी का ये वकील है, और उसने उस टाइम मजिस्ट्रेट को बोला कि सर ये वकील है। तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर क्या किया कि उस वकील को छोड़ा जाए जिसने चोरी करी थी, और उसने ये तक कहा कि पुलिस वालों पे कार्रवाई करी जाए जिन्होंने इसको अरेस्ट किया। तो ये हमारा ढांचा है डेमोक्रेसी और जुडिशरी का, जहां पे जजेस अपनी मनमानी कभी भी कर सकते हैं। आप भूल रहे हैं कि मैं एक वकील और कोई ना कोई गन फन लगा करके बाहर निकल जाता हूँ। वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और रिफॉर्मर, आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जहां पे एक वकील एक क्राइम शो में, जो कि रियलिटी पे बेस्ड होता है, मर्डर करने के बाद पुलिस वालों को ये बोल रहा है तुम जो मर्जी कर लो, मैं बच तो फिर भी जाऊंगा। अब सवाल ये है कि ये एक वकील जिसने खून करा है वो इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है कि वो बच जाएगा। वहां पे हम ये सोचते हैं कि आम आदमी के टेक्निकल उसमें बच जाएगा, ये अपने कहीं ना कहीं लीगैलिटीज और टेक्निकल नो हाउ की वजह से बेसिकली बच जाएगा, बट ये सब गलत है। ये इसलिए बचेगा क्योंकि जजेस और वकील्स की फ्रेटर्निटी सेम है। ये एक ही जान पहचान के, एक ही एजुकेशन, एक ही फोरम के लोग हैं, तो ये हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी आपने 30,000 में जो केस देखा था लास्ट ईयर, जहां पे किस तरह जुडिशरी ने पुलिस वालों की साथ ना देते हुए, जो कि बिल्कुल ठीक थे, लॉयर्स की जिन्होंने लूटिंग करी उनका साथ दिया, और कुछ पुलिस वालों को, असिस्टेंट कमिश्नर तक के लेवल के लोगों को सस्पेंड कर दिया और उनके ऊपर एक्शन लेने को कहा। और ये चीजें बड़ी क्लियरली दिखाती है ये वकीलों और जजेस के बीच में कनाइवेंस है कि वकील कुछ गलत करेगा भी तो वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे नहीं, टेक्निकल ग्राउंड्स तो उसको बचाने के लिए क्रिएट कर दिए जाते हैं, चाहे एविडेंसेस के माध्यम से, चाहे जजमेंट्स में इधर उधर से चीज़ों को उठा के। बट हकीकत में जज को भी मालूम है अगर उसने मर्डर किया है वो फिर भी उसको कम से कम सजा देगा या उसको एब्जॉल्व कर देगा, उसको बचा देगा। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक 1988 का केस बताना चाहूँगा, जहां पे एक वकील को जज के सामने पेश किया गया। उस वकील को इसलिए पेश किया गया क्योंकि उस वकील ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल से चोरी करी थी। तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसको आई थिंक 16 जनवरी 1988 को जज के सामने पेश किया। वहां पे किसी वकील ने उस वकील को पहचान लिया कि यार ये तो हमारी फ्रेटर्निटी का ये वकील है, और उसने उस टाइम मजिस्ट्रेट को बोला कि सर ये वकील है। तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर क्या किया कि उस वकील को छोड़ा जाए जिसने चोरी करी थी, और उसने ये तक कहा कि पुलिस वालों पे कार्रवाई करी जाए जिन्होंने इसको अरेस्ट किया। तो ये हमारा ढांचा है डेमोक्रेसी और जुडिशरी का, जहां पे जजेस अपनी मनमानी कभी भी कर सकते हैं। और यही, अगर आप वीडियो जो अभी आपने देखा उसके अंदर यही चीज का है, ज्ञात हो रहा है कि अगर एक वकील कहता है कि मैं तो बच ही जाऊंगा, वो कोई टेक्निकल ग्राउंड में नहीं बचेगा, ये वो या कुछ इस तरह नहीं बचेगा कि उसने कुछ गलत काम नहीं किया, वो इसलिए बचेगा क्योंकि लॉयर्स और जजेस की बहुत तगड़ी साठ गांठ है, बहुत तगड़ा कनाइवेंस है। और यही कनाइवेंस वकीलों को नहीं, वकीलों के क्लाइंट्स को भी, जो गलत करते हैं, अगर उनकी जज के साथ अच्छा कनेक्शन है तो वो उनके क्लाइंट्स तक को भी बचाते हैं। उसके अंदर फेवर्स होते हैं, पैसा एक्सचेंज होता है, या क्योंकि वकील और जो जज है एक साथ बैचमेट होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, तो वो इस चीज़ों को करते रहते हैं। और यही सिस्टम हमारा दिन रात इस देश में चलता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे जजेस को इस तरह के ऑर्डर्स, चाहे 30,000 केस हुआ हो या उससे पहले 1988 का केस हुआ हो, या ये जो वकील है पुलिस वालों को कह रहा है मैं तो बच ही जाऊंगा, इस तरह के केसेस यही रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में कितना बड़ा फ्लॉ है, और हमारे जुडिशियल सिस्टम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमें प्रॉमिस करता है जस्टिस अपने प्रियम्बल में, उसके साथ किस तरह दिन रात खिलवाड़ कर रहा है। और ये जजेस आराम से पतली गली से निकल भी जाते हैं क्योंकि इनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। टाइम आ गया है, स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन should be taken against these buggers who have been
ruining, ripping apart the system and the cases at and on their whims and fancies. If you like this video, kindly share it with your families and friends and join us in the movement of getting reforms in this country. Thank you so much.